नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव 23 फरवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 के बीच होगा। लगभग 35 दिनों का समय तुला राशि वालों के लिए बड़ा खास रहने वाला है। ये समय परिस्थितियों को बदलने का काम करेगा। जी हाँ, यदि पिछले लंबे समय से आपका समय खराब चल रहा था, कोई काम नहीं बन रहा था, आर्थिक स्थिति को लेकर के परेशानी, पारिवारिक स्थिति को लेकर के परेशानी या मानसिक स्थिति को लेकर के परेशानी या स्वास्थ्य को लेकर के समस्या या कैरियर को लेकर के समस्या या वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्या या संतान को लेकर के समस्या चल रही थी, तो समझिए कि 23 फरवरी 2025 से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 23 फरवरी 2025 को शनि ग्रह सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हो जाएंगे। शनि की जहां पर दृष्टि पड़ रही थी, 3 स्थानों पर सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिल रहे थे, क्योंकि शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है और शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। तो जिन जिन क्षेत्रों पर शनि की दृष्टि थी, नकारात्मक प्रभाव था, उन क्षेत्रों से परेशानियां देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बदलाव होगा और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं आपके सभी क्षेत्रों के बारे में। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं, सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। शनि जो है आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां पर शनि अच्छे माने जाते हैं। लेकिन शनि जहां पर विराजमान होते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं और शनि जहां जहां पर देखते हैं वहां पर अशुभ परिणाम देने का काम करते हैं। तो शनि आपके चौथे भाव के मालिक है, चौथे भाव से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देंगे। पंचम भाव के मालिक है और पंचम भाव में विराजमान है, तो स्वाभाविक है कि पंचम भाव के फलों में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन परेशानियां लंबे समय से जो चल रही है वो चल रही है जहां जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3, सप्तम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। अब तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, दैनिक आय का, और यहां से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिल रही है। जैसे कई लोगों का व्यापार सही ढंग से नहीं चल पा रहा, कई लोगों ने प्लानिंग किया और काम भी शुरू किया लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं मिले और कई लोगों को कुछ समय तक लाभ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ठप हो गया। पार्टनरशिप में भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिल रही है। पति पत्नी में टकराव देखने को मिल रहा है, मनमुटाव जैसी स्थिति यहां पर बनी और दैनिक आय में कमी देखने को मिली। वही शनि की सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ में कमी देखने को मिली। संघर्ष तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिला। आय के माध्यम धीरे धीरे कम हो गए। हालांकि देखा जाए तो मेहनत जो है दुगनी बढ़ गई है। कई लोगों की नौकरी में स्थिति बेहतर नहीं है, माहौल खराब हो रहा है ऑफिस में। कई लोगों के व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, स्वयं के कार्यों में संतुष्टि नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति देखने को मिली। शनि की दसम दृष्टि धन भाव में होने के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रही। कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई समस्या अभी भी चल रही है, क्योंकि धन भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण धन खर्चा ज्यादा होता है, धन के स्रोत धीरे धीरे कम हो जाते हैं और कुटुंब परिवार में विवादमय स्थिति भी बनती है और कई लोगों के ऊपर कर्जा भी चढ़ गया है। कई लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन समय पर लोन भी नहीं मिल पा रहा है। वही वाणी में उग्रता, अपनों को
अपनों का साथ ना मिलना, अपने धोखा देना और पीठ पीछे बुराई करना, ये स्थिति अभी तक देखने को मिल रही है। लेकिन अब 23 फरवरी 2025 को सूर्य के समीप शनि रहेंगे और शनि अस्त हो जाएंगे। सूर्य जो है तेजोमय ग्रह, सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, लेकिन जब सूर्य के समीप कोई भी ग्रह आता है राहु केतु को छोड़कर, तो वो सूर्य की शक्तियों को सहन नहीं कर पाता, सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाता और वो ग्रह मुरझा जाता है, शक्ति विहीन हो जाता है। जैसे शनि सूर्य के समीप रहेंगे तो शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और शनि की जहां जहां पर दृष्टि पड़ रही थी तो दृष्टि का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। सप्तम भाव के फलों में वृद्धि होगी, सप्तम भाव से अच्छे परिणाम मिलेंगे, व्यापारिक स्थिति बढ़िया होगी, पति पत्नी में विवाद में स्थिति जो चल रही थी वो ठीक होगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी और दैनिक आय में वृद्धि होगी। वही आय के माध्यम बनेंगे, धन के स्रोत पैदा होंगे और धन भाव में दशम दृष्टि होने के कारण जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी तो अब धन के स्रोत भी बनेंगे और कहीं ना कहीं कम संघर्ष में ज्यादा सफलता मिलेगी। जिन लोगों को कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पा रही थी, 23 फरवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 के बीच सफलता मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए भी समय बेहतर जो है प्रारंभ होगा। तो शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। वही देखा जाए तो गुरु जो कि अष्टम भाव में विराजमान है और गुरु भी लंबे समय से वक्री चल रहे थे, लेकिन फरवरी के महीने में 4 फरवरी को गुरु भी मार्गी हो गए हैं, अब धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। तो गुरु के अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव की मालिक है, अष्टम भाव में विराजमान है, तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे थे या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं और परेशानियां आपकी चल रही थी, तो अब जो है विदेश से जुड़ी हुई परेशानियां आपकी दूर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ होगा। वही धन भाव में गुरु की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि होने के कारण धन से जुड़ी हुई समस्या भी दूर होगी और कुटुंब परिवार का सहयोग भी मिलेगा। वही नवम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा और कहीं न कहीं जो है माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। तो गुरु की जो पोजीशन है वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मंगल जो गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में और सप्तम भाव की मालिक है, धन भाव की मालिक है, इसे धन राजयोग कहते हैं। यदि कार्यों में डिले हो रहा था, समय पर काम नहीं बन पा रहे थे, 2 दिन का काम 10 दिन में हो रहा था, तो ये समझिए कि फरवरी के लास्ट समय से जो है कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है, धन के स्रोत भी पैदा होंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। बुध जो कि पंचम भाव में विराजमान है, नवम पंचम राजयोग बना करके, बुधादित्य राजयोग बना करके, और ये भाग्य के मालिक है और विदेश के मालिक है। विद्यार्थियों के लिए विदेश के लिए समय सबसे बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया है, भाग्य का साथ भी मिलेगा और कहीं ना कहीं शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ की स्थिति भी बेहतर होगी। तो बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, बुद्धि बढ़िया रहेगी और व्यापारिक स्थिति में लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। लाभ के मालिक सूर्य पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और अपने घर को पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि को देखेंगे, इस कारण से लाभ के स्रोत पैदा होंगे, कहीं ना कहीं आमदनी आपकी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो सूर्य की स्थिति भी बढ़िया है। राहु छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और शुक्र उच्च राशि में विराजमान है, वो भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके, राशि परिवर्तन राजयोग बना करके, दो राजयोग बना रहे हैं। स्वाभाविक है कि रोगों को दूर करेंगे। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही थी तो समझिए कि फरवरी के महीने से बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने के लिए धन का स्रोत पैदा करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और यदि आप ऋण लेकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा।
तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है क्योंकि उच्च राशि में है और राहु का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि उच्च राशि में जब कोई ग्रह होता है राहु के साथ तो राहु सपोर्ट करता है। तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और नौकरी जिनके पास नहीं है नौकरी भी लगने के यहाँ पर योग बन रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। केतु 12वें भाव में बैठे हैं, विदेश के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बढ़िया माने जाते हैं और कहीं ना कहीं धर्म कर्म में रुचि जागृत करवाएंगे और धार्मिक यात्राएं भी करवाने का काम यहाँ पर केतु करते हैं। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है और अच्छी स्थिति रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए बदलाव का ये समय है और कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा को भी देखना अनिवार्य है। यदि महादशा अंतरदशा मारक ग्रह की चल रही है या पाप प्रभाव ग्रहों की चल रही है या त्रिक भाव के मालिकों की चल रही है या शनि राहु केतु की चल रही है, तो समझिए कि बदलाव कम देखने को मिलेगा और संघर्ष जीवन में ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं और उपाय करके अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, जिससे शनि की स्थिति बेहतर होगी और लाभ मिलेगा। वैसे देखा जाए तो जिन लोगों की कुंडली में ग्रह स्थिति बढ़िया है और महादशा अंतरदशा भी अच्छे ग्रहों की चल रही है तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।